आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बारे में बात करेंगे, यानी कि रियल नंबर्स की प्रदर्शित होने की बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और हमने परिमेय संख्या को प्रदर्शित करके देखा था, क्योंकि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या का ही रूप है। परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या का ही रूप है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में तो आपको पता ही है, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। इन सब के इनके परिभाषा के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो बताने की कोई जरूरत अब नहीं है। हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी इनके समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक या परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको याद रखना होगा, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो यह ध्यान रखना कि अनगिनत परिमेय भी होता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अपरिमेय या अवास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और वास्तविक संख्या भी हो सकती है। उसी तरह से मैं दो अपरिमेय संख्या की बात करूं, दो अपरिमेय संख्या की, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं या परिमेय भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, परिमेय या वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने पीछे के वीडियोस में बताया था कि दो परिमेय संख्याओं का योग और गुना हमेशा परिमेय होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपरिमेय की बात करूं, मैं यहाँ पे बात करता हूं दो अपरिमेय संख्याओं का, तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग या गुणा की बात करेंगे, योग या गुणा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग जो होगा या गुना जो होगा वह परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे समझो, मैं यहाँ पे √2 को और 3√2 को जोड़ूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 4√2। तो देखो दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या अपरिमेय आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ -√2 में प्लस का √2 जोड़ दूं, तो यहाँ देख लो आपका 0 आ जाएगा, तो 0 परिमेय संख्या है। तो याद रखना कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। उसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं का गुना परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूं, दो
या ऐसे कर सकते हैं, एक परिमेय है ना, जीरो को छोड़कर, परिमेय संख्या किसको, शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या गुणा हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, अपरिमेय होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अपरिमेय होता है। जैसे अगर मान लो दो में, अगर दो एक परिमेय संख्या है, अब मैं √3 को जोड़ूं तो ये आपका अपरिमेय होगा, ठीक है। यही अगर मैं गुना भी करता तो यह भी अपरिमेय होता, ठीक है। अब कहोगे कि सर आपने तो जोड़ और गुना का बताया, घटाव और भाग का कुछ नहीं कहा। ध्यान रखना घटाव और भाग में भी कि अगर दोनों अपरिमेय है तो उनका घटाव या भाग जो होगा वह परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो उनका अंतर और भाग भी हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। यानी कि योग गुणा, यहाँ पे आप या कर सकते हैं, या कर सकते हैं क्या चीज, तो यहाँ योग गुणा या अंतर या भाग, इसमें भी वही कर सकते हैं, या अंतर मतलब घटाव भी हो सकता है या भाग भी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए ध्यान रखना कि अगर दो अपरिमेय संख्याएं हो, अगर उनको जोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि वो हमेशा अपरिमेय भी हो सकती हैं या परिमेय भी हो सकती हैं, अगर दोनों अपरिमेय हुआ तो। लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है, ध्यान रखना परिमेय संख्या जीरो को छोड़कर होना चाहिए, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय हो तो उनका योग गुना अंतर भाग जो भी होगा वह हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय होने पर ऐसा होने का, यानी कि हमेशा वो अपरिमेय ही आएगा, लेकिन अगर दोनों अपरिमेय है तो उनका योग गुना अंतर घटाव जो भी है, भाग जो भी है, ये क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। परिमेय संख्या का तो देख लिए, अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो आपको √2 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी टेढ़ा है, एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है। यह आपका संख्या रेखा हो गया, ठीक है, यह आपका संख्या रेखा हो गया, और एक जगह पे हम यहाँ पर बीच में यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए, जीरो थोड़ा सा लंबा लेते हैं, यह जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या देंगे, एक सिंबल ओ दे देते हैं, ठीक है। अब √2 को दिखाना है आपको, इसमें क्या करना होगा कि इस पेज पर मैं साइड में कॉर्नर पर लिख दूंगा कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि हमें इसमें सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, हमें यूनिट से मतलब है। तो यहाँ से मैं, आप चाहो तो 3 सेंटीमीटर भी 1 इकाई ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर बराबर भी 1 इकाई ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिखे हैं तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर नाप लीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट ए दे दीजिए, ठीक है, एक पॉइंट ए दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 2 सेंटीमीटर नापे हैं, लेकिन यह है कितना, 1 इकाई। अब 1 इकाई इसके लंबवत भी हमें खींचना होगा, यानी ए पर, इस पर लंब एकदम, इस रेखा पर एकदम लंबवत 1 इकाई नीचे भी लेना होगा, इस तरह से। यह लंब है, इस पर ध्यान रखना, यह भी आपका 1 इकाई है, यानी 2 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को नाम रख दीजिए बी, और आप क्या करिए, ओ और बी को यहाँ से मिला दीजिए, ओ और बी को यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है ना, 0 से बी तक ये मिला दिए। तो अब देखो यही जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये √2 है, ये √2 है। कैसे साबित होगा, अभी आपको साबित करके दिखाते हैं। आप अगर ओबी की लंबाई की बात करोगे तो यह हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये ना √OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी √2, यह √2 हो गया। तो यही लंबाई अगर इस रेखा पर खींच दे तो आपका वही हो जाएगा √2 का रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ 0 पर, यानी यहाँ O पर प्रकाल का नोक रखना, और यहाँ पे B पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पेंसिल का नोक, यहाँ प्रकाल का नोक, यहाँ से पेंसिल का नोक, और यहाँ से एक चाप घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे चाप घुमा दोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ रहे ना कैसे, प्रकाल और पेंसिल लगा लेना प्रकाल में, और प्रकाल का नोक यहाँ रखना, पेंसिल का नोक ऐसे, और ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पे जो है यही आपका √2 हुआ, और यहाँ से हमने साबित भी करके दिखा दिया, ठीक है।
अगर मान लो यही आपसे √3 का कहता तो क्या करते, √4 तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो तो। √5 का कहे तो क्या करेंगे, मान लो आपको √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, ऐसे तो आपकी एक्सरसाइज में दिया होगा √3 का, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। आप सीधे संख्या रेखा लो, ठीक है, ऐसे बना दो तीर दोनों तरफ। अब चाहो तो इधर -∞ और इधर +∞ लिख सकते हो। ये आपका 0 हो गया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट O से, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है। यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देंगे हमारा मन, हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले, यूनिट अंग्रेजी में लिख दिए। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर नापे, इधर पॉइंट A दे दिए, यानी 1 इकाई। चलिए इस पे लंब खींचेंगे, जैसे √2 का खींचा है ना, वही आप करो पहले, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट B दे दो, ये आपका 1 इकाई है। OB को मिलाओ, तो OB को मिलाए तो ये तो आपका √2 हो जाएगा ना, ये √2 के लिए हो जाएगा। अच्छा √3 के लिए खींचना है, तो अब हम OB पर एक लंब खींचेंगे। किस पे लंब खींचेंगे, OB पर, यहाँ पे ध्यान से इस पर लंब खींचेंगे, और ये भी आपका 1 इकाई ही लेना होगा, समझ गए ना। OB पर यह एक लंब खींचे, ध्यान रखना, इसको C दे दो। अब इस O और C को मिला दो, O और C को मिला दो ऐसे, ठीक है, मिला दिए। अब क्या करेंगे कि परकाल का नोक यहाँ रखेंगे, ध्यान रखना 1 इकाई है, परकाल का नोक यहाँ पे रखेंगे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर, और पेंसिल का नोक यहाँ पर, यहाँ परकाल का नोक या पेंसिल का नोक, और यहाँ से घुमाएंगे ना, चलिए चाप एक ऐसे घुमा देंगे, परकाल और यहाँ परकाल का नोक या पेंसिल का, मेरे पास नहीं है ना, इस पे दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे आपको यहाँ पे प्रकाल ला देता और दिखा देता। यहाँ परकाल का नोक रखना है, यहाँ पेंसिल का नोक रखना है, और ऐसे घुमा देना है, तो यहाँ पे गिरेगा, यही आपका √3 हो जाएगा। अब इसको प्रूव करना होगा, तो पहले OB निकालेंगे, किसमें, त्रिभुज AOB में, इसमें त्रिभुज AOB में OB निकालो, तो जाएगा √OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है, यानी हो जाएगा OA मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो √2 यह हो गया। अच्छा अब OC निकालना होगा, तो त्रिभुज BOC में OC बराबर में हो जाएगा √OB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और BC 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा भैया, और ये 1 तो यानी 3 आ जाएगा, √3, तो √3 हो गया कि नहीं, समझ गए ना, प्रूफ भी हो गया। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें √5 का खींचना हो, √5 का खींचना हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो फिर वही काम करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, समझो, ये इधर आप चाहो तो -∞, इधर +∞ दे दो, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं O पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉर्नर पे पहले लिख लेंगे कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो हम लोग अगर 3 लिखता है तो 3 सेंटीमीटर को, तो देखो मैं यहाँ पे √5 के लिए देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 यूनिट ले रहा हूँ, 2 इकाई बढ़ रहा हूँ, यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप रहा हूँ। अब सोच रहे हो कि सर 4 सेंटीमीटर क्यों नाप रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा। यह 2 हो गया, 4 सेंटीमीटर नापे यानी कि यह 2 हो गया, 2 इकाई होगा। चलिए अब यहाँ पे एक लंब ले लो, इस पे 1 इकाई यानी 2 सेंटीमीटर लेना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ 2 सेंटीमीटर लिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर ले, क्यों, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ जाएगा कि नहीं, है ना, तो डायरेक्ट बन जाएगा आपको एक ही बार में, जैसे √3 का किए थे वैसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो लंबा जाता। तो ये मेरा शॉर्ट में बनाने का तरीका हो गया। चलिए तो यह OB निकालोगे ना तो √5 आ जाएगा, OB बराबर देख लो आ जाएगा OA का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो आपका √5 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 तो आ गया ना √5। अब यहाँ परकाल का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल का नोक B पे, और यहाँ से यहाँ पे एक चाप घुमा देंगे, तो यह आपका √5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब सीधे एक्सरसाइज में।